हेलो एवरीवन, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के बारे में। हम आज बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स चलाने के लिए एक फेसबुक का अकाउंट चाहिए, फेसबुक की आईडी चाहिए, नॉर्मल अकाउंट जैसे हम लोग उसके ऊपर अपनी स्टोरीज डालते हैं, उसके ऊपर हम अपनी पोस्ट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, नॉर्मल कोई भी अकाउंट। आप फेसबुक आपका अकाउंट हो, उसके अंदर कुछ लोग हों आपके एडिड। उसके बाद में आपको चाहिए एक फेसबुक पेज। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग पेजेस हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पेजेस है, तो आपका खुद का एक अपना पेज होगा, नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं। फेसबुक पेज कैसे बनाएं, ये आपको कोई भी 2 से 3 मिनट की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं आता है तब। ये बनाने के बाद में आपको एड मैनेजर यहाँ पे मिलेगा। एड मैनेजर लेफ्ट साइड में आपको एड मैनेजर मिलेगा। एड मैनेजर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये एड मैनेजर खुल जाता है। और उसके खुलने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। ये आप देख सकते हैं, सारे वो मेरे एड्स हैं जो मैंने पहले चलाए हैं कभी। तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का, एक हरे रंग का एक टैब मिलता है, इसके ऊपर आप क्रिएट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, अवेयरनेस एड, ट्रैफिक एड, एंगेजमेंट एड, लीड्स एड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। तो शुरुआती समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लीड्स एड ना चलाएं। लीड्स को जनरेट करने के लिए आप ट्रैफिक एड चलाएं, राइट। आप ट्रैफिक एड चलाएं और उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो एक पेज लोड होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंपेन का नाम पूछेगा, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया सागर लीड एड, अपना नाम दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा उसके बाद में कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, शुरुआती समय में जब अगर आप पहली बार ऐड चला रहे तो आप कोई कैटेगरी ना डालें इसके अंदर आप। उसके बाद में यहाँ पे आप, ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, ट्रैफिक पूछ रहा है, काफी सारी डिटेल्स मांग रहा है। आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ए बी टेस्टिंग आपको कुछ नहीं करना है। एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है डायरेक्टली। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपका ये थोड़ा बहुत लोड हो सकता है। यहाँ पे आपको एड सेट नेम देना है। तो एड सेट नेम में मैं अगेंस्ट में सागर एड सेट डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो अपना ऐड चलाना है वो किस पे, बेसिकली कैसे कन्वर्जन, कैसे कहाँ चाहिए आपको। मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है या गूगल फॉर्म है तो उस पे आप अपने जो आपका लीड होगी उसको ड्राइव कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन पे ड्राइव कर सकते हैं। मैसेजिंग ऐप, मतलब कि कोई आपका मैसेंजर यूज करते हैं फेसबुक, तो उसमें कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली उनके कॉल कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर, ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको इसको ऐसे ही रहने देना है आपको। उसके बाद में आपको शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। बजट आपका कुछ भी हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेली आप शुरुआती समय में 100 या 150 रुपए से स्टार्ट करें, ठीक है। 100 या 150 रुपए में आप शुरुआत करेंगे, आपको एक अच्छा इंटरेक्शन मिलेगा। और इसके बाद में आप जिस जिस भी दिन आप स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 2 नवंबर 2023 है, तो यहाँ पे आप डालेंगे 3। आप अगले दिन से शुरू करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इससे ना आपके जो आप ऐड बनाते हैं उसको, एल्गोरिथम को समझने में उसको टाइम मिलता है, और वो उसके ऊपर अच्छा काम कर पाता है। तो यहाँ पे आप डालेंगे रात के 12 बजे। रात के 12 बजे डाल दीजिए, सुबह के 8 8 डाल दीजिए, 7 8, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद में एंड, जो एंड डेट है वो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करनी है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि आपके हाथ में होता है सारे का सारा, कि आपको किस लोकेशन का इंसान चाहिए। तो यहाँ पे ना आपको ऑडियंस कंट्रोल आपके पास में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको कहाँ के लोग चाहिए, आपको इंडिया के लोग चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने, किस एज के लोग चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मुझे चाहिए मिनिमम किस एज के लोग, मुझे चाहिए 22 साल का इंसान। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 22 साल का इंसान मुझे चाहिए। उसके बाद में ये पूछता है आपको किस तरीके की ऑडियंस चाहिए, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे डिटेल टारगेटिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं मैं आपको, लेकिन बेसिक बेसिक बताऊंगा अभी, कुछ एडवांस नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हम ना सामने वाले इंसान का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। मतलब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि कोई इंसान अगर मोटिवेशन ज्यादा वीडियोस देखता है तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। कोई इंसान ज्यादा शॉपिंग करता है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आप ये टारगेट कर सकते हैं कि वो इंसान किस लोकेशन में रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने इंडिया डाला था, राइट, लेकिन इंडिया के अंदर हम बहुत सारी जगह हैं अलग अलग, है ना। तो हम इंडिया के अंदर भी पर्टिकुलर, सपोज मेरे को मथुरा पे जाना है, मुझे मथुरा के लोग चाहिए, तो यहाँ पे मथुरा सेलेक्ट कर सकता हूँ। मथुरा, जैसे मान लेते हैं, अब मथुरा भी बहुत बड़ा है ना। मथुरा के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस हो सकता है, मुझे जितना नॉलेज नहीं है। मथुरा के अंदर वृंदावन है,
वृंदावन। तो आपको वृंदावन के लोग भी यहाँ पे मिल जाएंगे। वृंदावन उत्तर प्रदेश आ गया। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में एक जगह पड़ती है करकरडुमा। तो हम करकरडुमा चला देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा करकरडुमा प्लेस। करकरडुमा मेरे को मिल गया। अब मान लेते हैं दिल्ली में एक जगह है लक्ष्मी नगर, मैंने लक्ष्मी नगर सिलेक्ट किया। लक्ष्मी नगर सिलेक्ट किया, लक्ष्मी नगर दिल्ली आ गया। तो इस तरीके से आपको जहां जिस एरिया में लोग ऐड चलाने हैं, उस एरिया में आप ऐड चला सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आपको जिस एरिया का इंसान चाहिए। अब मान लेते हैं मुंबई के अंदर एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में करजत, तो मैं करजत में ऐड चलाना चाहता हूँ। तो करजत महाराष्ट्र ये आ गया। अब यूपी में एक जगह पड़ती है गाजियाबाद या हापुड़, तो मैं हापुड़ में ऐड चलाना चाहता हूँ अपना। तो आप यहाँ पे हापुड़ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस इंसान को लोकेट ट्रैफिक के थ्रू उसको आप ट्रिगर कर सकते हैं, उसको आप अपने ऐड दिखा सकते हैं। यहाँ पे एज आप देख सकते हैं 22 साल से लेके 65 सिलेक्ट हो रखा है। तो मैं इसको 22 से ना करके 22 से मैं इसको 35 साल करूंगा, क्योंकि मुझे इसी एज ग्रुप के लोग चाहिए। ये आपके हाथ में है। मैंने आपको बताया था जो पैसा आप बाहर खर्च करते हैं ऑफलाइन काम करते हुए, वही काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोकेशन कैसे सेट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जाते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या है, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है बिजनेस के अंदर, किसी का इंटरेस्ट होता है एंटरटेनमेंट में, फैमिली एंड रिलेशनशिप में। तो ये उस तरीके से शो करता है आपको सारी चीजें। अब यहाँ पे आपको जाना है बिहेवियर में। बिहेवियर में आप सिलेक्ट कर सकते हो कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर आप इंडिया में जाकर के ना सबसे पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई गुड्स, मतलब इन लोगों की ना परचेजिंग पावर अच्छी होती है। ये लोग रेगुलर शॉपिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते रहते हैं। तो आप इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हो बिजनेस। आप यहाँ पे ऊपर यहाँ सर्च कर सकते हो मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन साइकोलॉजी, मोटिवेशन पोस्टर, मोटिवेशनल स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर वो हैं जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं। अगर आप मोटिवेशन में कोट्स डालोगे, मोटिवेशन कोट्स आएगा, मतलब जो लोग कोट्स को ज्यादा फॉलो करते हैं पेजेस को, या फिर कोट्स को शेयर करते हैं अपनी स्टोरी पे। इसके बाद आप यहाँ पे डालो जॉब। तो देखो आपको बहुत सारे लोग जॉब्स करियर जॉब कोच, तो यहाँ पे आप जॉब डाल सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो जॉब सीकर, जो लोग जॉब के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जॉब सीकर, ये न्यू जॉब आ गया है ना। इस तरीके से आप डिटेल टारगेटिंग अपनी कर सकते हो। जिस तरीके के देखिए आपको ना इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको अपनी टीम में कैसा इंसान चाहिए, उस हिसाब से ऐड चलाएंगे। उसके बाद में प्लेसमेंट आती है। तो प्लेसमेंट आप हमेशा मैनुअल करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लेसमेंट हमेशा मैनुअल करें। ठीक है, प्लेसमेंट में आप इसमें मैनुअल ही करें तो अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिक में ना जाएं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आ गए एंड के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पे आपको अपना एक फेसबुक पेज कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी मेरा कनेक्टेड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके बाद में आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी इससे एक्सेस कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको ये देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें आप कनेक्ट कर लेंगे, इसको कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। और आपकी तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ये मेरा भी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैं दूसरा आईडी ओपन कर रखा है मैंने, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। इसके बाद में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वीडियो या फिर कोई भी फोटोग्राफ जो आपको ऐड में चलाना है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक फोटो का ऐड चलाता हूँ। ठीक है, तो आप अभी देख पाएंगे कि मान लेते हैं ये मेरा ऐड है। ये मेरा ऐड है जो कि एक पोस्टर है स्टीच की तरफ से। और याद रहे जो आपका जो भी फोटो हो वो 1:1 के रेशियो में हो, मतलब 1:1। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में आपको राइट साइड में दिखा देगा ये कहाँ कहाँ चलने वाला है और किस किस तरीके से ये शो होगा। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था आप मैनुअल करें। मैनुअल के अंदर आप क्या करें मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल में आप सबसे पहले तो आपका जो खुद आपका जो ऐड है, इससे आपका जो बजट है वो कम हो जाएगा, आपका पैसा कम लगेगा।
प्लेसमेंट में ये अभी दिखा रहा है कि इतनी सारी जगह आपका ऐड दिखाएगा, मतलब फेसबुक मार्केट प्लेस में, वीडियो फीड्स में, लेकिन हमें इतनी सारी जगह नहीं दिखाना है। हमें शुरुआत में स्टोरी में अपना ऐड दिखाना है, और दिखाना है हमें लोगों को रील्स में, क्योंकि आजकल लोग वही ज्यादा देखते हैं। आप खुद भी शायद रील्स और स्टोरीज ज्यादा देखते होंगे। आपने ये डायरेक्ट टारगेटिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। इसके बाद में हमें जाना है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में ये प्लेसमेंट दिखा रहा है आपको कहाँ कहाँ दिखाना है, तो हमें इन सबको अनचेक कर देना है। स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट। यहाँ पे मैनुअल के अंदर हम इसको जाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम ओनली। इसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम कर देंगे सिर्फ और सिर्फ। हम और बाकी जगह नहीं चलाएंगे, मार्केट प्लेस या कहीं पे और पे। और उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस है, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड। आपको जहां जहां चलाना है वहां चला सकते हैं। तो मैं आपको शुरुआती समय में सजेस्ट करूंगा, फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड में चला लीजिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में चला लीजिए, मार्केट प्लेस में मत चलाइए। फेसबुक वीडियो फीड से मत चलाइए, इसमें बिल्कुल नहीं। जो जो मैं आपको कर रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखें, और इसको आप एक बार नहीं, दो दो बार इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये स्ट्रीमिंग से हटा दिया है हमने। बेसिकली आप उस जगह पे चलाइए जहां पे लोग आते हैं, जहां आप खुद यूज करते हैं जिस चीज को। मतलब आप रील्स देखते होंगे, आप शॉर्ट्स देखते होंगे, है ना। आज आपकी डेट में स्टोरीज आप देखते हैं। आप मार्केट प्लेस पे नहीं जाते, मार्केट प्लेस पे जाते हैं 50+ के लोग, राइट। तो आपको कुछ इसके ये आपने मैनुअल प्लेसमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दिखा देगा। अब यहाँ पे प्लेसमेंट कम हो गई होगी, देखिए बिल्कुल प्लेसमेंट कम हो गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपका ये जो ऐड है ये रेडी हो जाता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है आपकी लिंक। आपको जो लिंक प्लेस करना है, अब लिंक प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तैयार करना है गूगल फॉर्म अच्छा सा। गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, या हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, गूगल फॉर्म कैसे बनाए। मुझे बनाना आता है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ वीडियोस हैं जिसके अंदर बताया गया है कि गूगल फॉर्म कैसे बनाएं। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर आप गूगल फॉर्म बना लेंगे अपना। गूगल फॉर्म बनाने के बाद एक जो जो मेन गलती अक्सर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो उस लिंक को, जैसे मान लेते हैं ये बड़ा लिंक है एक, उस लिंक को पूरा का पूरा उठा करके डाल देते हैं। तो कभी ऐसा ना करें, आप अपने लिंक को शॉर्ट कर लें। आप गूगल पे जाकर लिखें शॉर्ट लिंक, और शॉर्ट लिंक पे जाने के बाद आप शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेंगे, आप अपना लिंक यहाँ ला के डालेंगे। ये आपको शॉर्टल यूआरएल पे क्लिक करके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा लिंक बना के दे देगा। अब आप इस लिंक को यूज करेंगे, मान लेते हैं मेरा गूगल फॉर्म का लिंक है। अब मैं इसको कहीं भी पेस्ट करूंगा तो ये वही पेज खुल जाएगा जो मैंने भी एक बड़ा सा लिंक कॉपी किया था। तो आप हमेशा शॉर्ट को करके कहीं भी डालें, लेकिन शॉर्ट करके डालें आप अपने लिंक को। उसके बाद में हम लोग वापस आ जाते हैं अपने फेसबुक एड मैनेजर में। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको यहाँ पे ना एक प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट कैसे डालना है, मतलब अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका ऐड किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। आप चाहें तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है कि आप उसमें अंदर लिख सकते हो, आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन, आई एम वर्किंग इन ऑनलाइन बिजनेस, काइंडली सजेस्ट मी सम वन लाइनर वन लाइनर्स। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ वन लाइनर सजेस्ट करेगा। तो आप देखिए ये कुछ है, लेकिन आपको ना इसके अंदर अपना कुछ क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। इसके अंदर मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ, आई एम वर्किंग इन एन ऑनलाइन बिजनेस, काइंडली सजेस्ट मी सम वन लाइनर्स। लेकिन हम इसको इसको करेंगे, सजेस्ट मी सम प्रोस्पेक्ट अट्रैक्शन वन लाइनर्स फॉर एफबी एड्स। तो अब आपको ये उसके हिसाब से देगा, बताएगा, डिस्कवर योर सॉल्यूशन यू हैव बीन सर्चिंग फॉर, ज्वाइन आवर कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ आपको अलग से डालना है, जो जिस चीज को इंसान पढ़ के कुछ अट्रैक्ट हो। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं
लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटी विद लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटी मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर बाकी अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप हेडलाइन में, मैं कहूँ तो कुछ ज्यादा ना डालें, हेडलाइन या तो डाली ना, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऐड में नजर आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ऐड में ऊपर नजर आ गया लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐड में फोटो भी चला सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो में भी चला सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चलाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया learn and earn opportunity without investment। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको नीचे लिखा नजर आ गया है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ अच्छा सा डिस्क्राइब करना है और ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है आपको कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आप डाल सकते हैं गेट एक्सेस या फिर अप्लाई नाउ। राइट, ये मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे डाल देंगे वो लिंक जो आपने कॉपी किया था, जो हमने शॉर्टन लिंक से कॉपी किया था। मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम डाल देंगे यूआरएल। कहाँ गया, हमने डाल दिया यूआरएल, और यूआरएल हो गया है हमारा सेट। और एड इज अबाउट टू लॉन्च, हम एड को लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। और आप इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद में आपका ऐड कभी 24 घंटे भी लग सकते हैं, कभी 10-12 घंटे के अंदर भी रिव्यू। और लेकिन एक चीज, एक गलती ना करें, आप इसके अंदर कभी भी ये फेक प्रॉमिस ना करें, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग लिखें, ना ही एमएलएम लिखें, और ना ही कुछ प्रॉमिस करें मतलब कि आप 10 से 20 हजार महीना कमा लेंगे, वरना वो ऐड आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फेसबुक की अपनी खुद की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, जिसके अंतर्गत आप फेसबुक पे वो सारी चीजें नहीं प्रमोट कर सकते जो उस गाइडलाइन के अंदर नहीं आती, चाहे वो कुछ भी है। राइट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप फेसबुक की पॉलिसी को वायलेट ना करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही में आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।